नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी जेईई सिविल एग्ज़ाम 2023 9 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम हुआ हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जीके जीएस का कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। पहला प्रश्न पूछा गया था, दादर का लिंगानुपात कितना था? दादर और नगर हवेली का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 774 महिलाएं। दूसरा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात। विभिन्न भारतीय राज्यों का लिंगानुपात, केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। पांडिचेरी 1000 पुरुषों पर 1037, तमिलनाडु 1000 पे 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1876, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 868, दादर नगर हवेली 774, दमन और दीव 618। और भारत का आपका लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? हरियाणा है, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। नेपाल की लड़ाई के समय गवर्नर जनरल कौन था? नेपाल से लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था। यह नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। युद्ध ने गोरखा साम्राज्य उदय और नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को मजबूत किया। लॉर्ड हेस्टिंग, उन्होंने 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। उनके कार्यकाल के दौरान गोरखा युद्ध, एंग्लो नेपाली और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। उन्होंने सेंसरशिप एक्ट को भी खत्म कर दिया था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। उन्होंने ईस्ट इंडीज में फ्रांसीसियों को सफलतापूर्वक रोक दिया। एक पूछा गया था फ्रेंड, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी आपका शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। इंद्रानी, रहमान चोस बेफरबी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापत्रा, सोनल मानसिंह, सिरोन लोबेन, ये सभी उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम का केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य के एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी का रूप में विष्णु का पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम नाट्यशास्त्र की लास शैली पर आधारित है। चेहरे के भाव और हाथ का हावभाव पर अधिक जोर दिया गया है मोहिनीअट्टम में। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए थे? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत किए थे। लॉर्ड विलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों का प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षर समझौते को संदर्भित करता था। और यह पुणे यरवड़ा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी के द्वारा आंदोलन किए गए आपका पहला भारत में आंदोलन था 1917 में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1930 में गांधीराम समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। एक था, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतको है। सूरीनाम देश के राष्ट्रपति कौन है? चान संतको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम की राजधानी पारामरिबो है। सूरीनाम मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोकी है।
एक पूछा गया था M1, M2, M3, M4 क्या है। M1 मुद्रा आपूर्ति को सबसे तरल उपयोग बाध्य मुद्रा आपूर्ति के 4 मानदंडों के संबंध में अर्थात M1, M2, M3, M4 है। आपका MO0 या प्रचलन मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकरों की जमा राशि प्लस RBI के पास अनजमा। M1 संकीर्ण मुद्रा जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जमा धन। M2 M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय बचत बैंक। M3 चौड़ा मुद्रा M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। M4 M3 प्लस डाक घर के बचत बैंकों के साथ सभी जमा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा था बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त ने बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 में दायर किया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में अंगुत्तक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को घायल करने के बजाय बधिर अंग्रेजों को सुनाना था। ये दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर प्रयागराज के आज़ाद पार्क में खुद को गोली मार ली ताकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके। सुखदेव थापर एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने भगत सिंह शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। एक पूछा गया था अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 18 का छुआछूत को समाप्त करने का इसकी प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार में आता है। पहला अनुच्छेद 14 है कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करना इसकी प्रथा पर रोक। अनुच्छेद 18 सैन्य और अकादमिक छोड़को किताब का अनुमूलन। एक पूछा गया था आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। यह प्रश्न आपको बताना है, पूछा गया था कि नहीं। जकार्ता में हुआ था। प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। एशियन का फुल होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक पूछा गया विशिष्ट ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जूल किलोग्राम होता है। एक पदार्थ का विशेष उष्मा क्षमता का पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान उष्मा की उस मात्रा को के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। समान तापमान सीमा के लिए एरिक्सन चक्र की वायु मानक दक्षता किसकी दक्षता के बराबर है, तो कार्नोटो चक्र के बराबर है। परनियोजी स्टर्लिंग और एनिक्सो चक्र कार्नोटो चक्र के समान दक्षता होती है, लेकिन बैंक वर्क बहुत कम होता है। सापेक्षिक घनत्व का आयाम कितना। सापेक्षिक घनत्व का आयाम 1000 किलोग्राम पर किसी निकाय के घनत्व और पानी घनत्व का अनुपात होता है। एक रेडियम की तरह चमकने वाला कौन सा पेंट होता है, ल्यूमिनियम पेंट होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें।